शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर अब क्या होगा, क्योंकि बवाल छिड़ा हुआ है। शिक्षक गुहार लगा रहे हैं। कल आपको हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से महिला शिक्षक हो या फिर पुरुष शिक्षक हो, सचिवालय पहुंचकर, शिक्षा विभाग में पहुंचकर गुहार लगाते नजर आए। और अब सरकार की सफाई भी आ गई है। क्या होगा आगे, आपको पूरी बात बताते हैं कि फिलहाल क्या अपडेट है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सरकार बैकफुट पर है, नज़र तो आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों का विरोध देखने को मिला है, शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद भारी पैमाने पर जो है शिक्षकों में आक्रोश दिखा। दरअसल जो शिक्षक ज़रूरतमंद थे उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ नहीं मिला। जो 20 किलोमीटर थे वो 50 किलोमीटर की दूरी पर चले गए, और जो 400 और 500 किलोमीटर की दूरी पर थे उनका ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। जो 10, 20, 30 किलोमीटर की दूरी पर थे उन्हें 3 किलोमीटर की दूरी पर ला दिया गया। यानी तमाम तरह की जो है बातें देखने को मिल रही हैं शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। हालांकि अभी पूरी लिस्ट भी नहीं जारी हुई है और अभी और भी बाकी लिस्ट का इंतज़ार है। लगभग 60,000 से ज़्यादा शिक्षकों की लिस्ट जारी हो गई है, स्कूलों का आवंटन कर दिया गया है उन्हें, लेकिन उसके बाद ही इतना ज़्यादा आक्रोश है, तो आगे अभी और भी लिस्ट जारी होंगे। जब शिक्षकों को स्कूल आवंटित होंगे तो क्या होगा, तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भारी आक्रोश दिखा है और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी बैकफुट पर नज़र आ रहा है। सरकार भी इस मामले पर बैकफुट पर नज़र आ रही है। सरकार की तरफ से सफाई आई है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा की सफाई आई है। जी हाँ, जदयू की तरफ से जो सफाई आई है, जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद जो बातें साझा की हैं, जो बातें उन्होंने बताई हैं, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसे साझा किया है और बताया है कि क्या स्थिति है, क्या कुछ हो रहा है और सरकार क्या कुछ कर रही है, शिक्षा विभाग ने क्या किया, तमाम बातें वो बता रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में फंसी हुई दिख रही है, शिक्षा विभाग फंसा हुआ नज़र आ रहा है। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बड़ा बड़ा दावा हो रहा था, लेकिन जिस तरह से आक्रोश दिख रहा है, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में अगर कहा जाए तो ये आक्रोश नज़र आ रहा है। तो अब जो है सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह से हम आपको सफाई दिखाएंगे और सुनाएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा, जो जदयू के प्रवक्ता हैं, सरकार के तरफ से उन्होंने अगर सफाई दी है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की है, बातें साफ की हैं और बातों को रखा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी जो वर्तमान में जिस तरह से जो उठापटक चल रही है, कल जिस तरह से सचिवालय के पास शिक्षक पहुँचे, महिला शिक्षक रोते बिलखते नज़र आई, पुरुष शिक्षक भी अपना दुख दर्द बताते नज़र आए और बताए कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद उन्हें मिला क्या, तो कुछ नहीं, हाथ में झुंझुना थमा दिया गया। जो ज़रूरतमंद थे, जो सही मायने में जिनको ज़रूरत थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, उन्हें तो लाभ ही नहीं मिला। अभी तक महिला शिक्षकों को की वो लिस्ट भी नहीं जारी हुई है जो दूरी के आधार पर होना है, अंतर जिला ट्रांसफ़र होना है। ज़िले के अंदर ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी गई, लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं 300, 400, 500 किलोमीटर वाले, उनकी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही नहीं हुई, चाहे महिला शिक्षक हो चाहे पुरुष शिक्षक हो। महिला शिक्षक भी बड़े पैमाने पर जो है वंचित रह गई हैं और पुरुष शिक्षकों का तो नंबर ही नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हर जगह रोना पीटना मचा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगाई जा रही है, शिक्षक सचिवालय पहुंच रहे हैं, यानी आगे जो है आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है कि अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आई तो आंदोलन भी हो सकता है, मामला कोर्ट भी जा सकता है, जैसा कि कल अमित विक्रम ने बताया भी था, जो शिक्षक नेता हैं। अमित विक्रम ने जो बातें भी लिखी हैं कि पिछले 3-4 दिनों से ट्रांसफ़र को लेकर जो भी हल्ला हंगामा हो रहा है, इसका असर सरकार और विभाग पर बहुत गहरा पड़ा है। सरकार ने अधिकारियों को बुलाकर कड़ी डांट फटकार लगाई है और इतनी गड़बड़ी कैसे हो गई। विभाग अब पुनर्विचार के मूड में है, दबाव बनाए रखना है साथियों। तो अमित विक्रम जो शिक्षक नेता हैं इस मुद्दे पर मुखर तौर पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा है कि सरकार पर दबाव बना है और सरकार अब बैकफुट पर है। सरकार ने फटकार भी लगाई है, यानी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं देखने को मिली हैं, और भी बातें निकल कर आई कि स्कूलों में जहां पर शिक्षक पहले से तैनात थे वहां और स्कूलों की में तैनाती कर दी गई शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जरिए। तो ऐसे में जो इस पर जो है सरकार और विभाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, यानी जिस तरह से शिक्षकों का विरोध हुआ है वो प्रभाव पड़ा है सरकार पर। सरकार ने अधिकारियों को बुलाकर डांट फटकार भी लगाई है, यानी जो अंदर की बात निकलकर सामने आई है कि इस मामले में सरकार बैकफुट पर आई है, अधिकारियों को डांट फटकार लगी है और विभाग अब पुनर्विचार के मूड में है,
दबाव बनाए रखना है साथियों। तो अमित विक्रम ये बता रहे हैं कि जो हमने विरोध किया है, जो गलत हुआ है शिक्षकों के साथ, उसका असर दिखने लगा है। साथ ही साथ दीपांकर गौरव जो हैं वो भी लगातार इस मुद्दे पर मुखर हैं और वो बता रहे हैं कि आज देर रात तक, कल उन्होंने देर रात में जो ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, उसमें लिख रहे हैं कि आज देर रात तक या कल सुबह तक ट्रांसफ़र की दूसरी लिस्ट आएगी। देखना होगा कि इस बार विभाग विसंगतियों का निराकरण कर सूची जारी होगी या नहीं। हम सब शिक्षा विभाग से उम्मीद करते हैं कि ट्रांसफ़र न्याय संगत हो, जिससे से अधिक शिक्षक लाभान्वित हों। अब तक के ट्रांसफ़र से लाखों शिक्षकों में आक्रोश है। तो अमित विक्रम दीपांकर गौरव जो हैं वो बता रहे हैं कि अब तक जो है शिक्षकों में आक्रोश है जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, और अब दूसरी लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो, क्योंकि दूसरी लिस्ट आज उम्मीद है रात तक, या फिर आज उम्मीद थी कि ये लिस्ट आएगी। हालांकि लगता है कि विभाग थोड़ा सतर्क हो गया है, सचेत हो गया है। 60,000 के लिस्ट जारी करने के बाद, 60,000 को स्कूल आवंटित करने के बाद ही इतना विरोध हो रहा है, तो अभी 60,000 से ज़्यादा लोगों को स्कूल आवंटित करना है। तो ऐसे में क्या होगा, इस वजह से लगता है कि थोड़ा सा देरी हो रही है। लेकिन कह रहे हैं दीपांकर गौरव कि अब दूसरी लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या कुछ कर रही है सरकार, और शिक्षा विभाग से उम्मीद करते हैं कि ट्रांसफ़र न्याय संगत हो। तो दीपांकर गौरव भी ये बातें कह रहे हैं। शिक्षा सुधार रोजगार जो शिक्षकों का जो एक ग्रुप है उसमें ये बातें लिखी गई हैं कि ट्रांसफ़र जो ब्रेकिंग वो बता रहे हैं। शिक्षा सुधार रोजगार जो एक सोशल मीडिया ग्रुप है शिक्षकों का, उसमें बताया गया कि अंतर जिला पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एसीएस सकारात्मक। लगभग 150 की संख्या में सचिवालय पहुंचे पुरुष शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में एसीएस ने बहुत जल्द अंतर जिला पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर निर्णय लेने की बात कही है। सेम जिला वालों को पहले ट्रांसफ़र को एसीएस ने बताया विभागीय भूल, और आगे लिख रहे हैं, बोले पहले अंतर जिला का स्थानांतरण कंप्लीट करना चाहिए था। तो एसीएस भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं, जैसा कि शिक्षा सुधार रोजगार के जरिए जो शिक्षक संघ हैं जिन्होंने एसीएस से मुलाकात की है, वो बता रहे हैं कि एसीएस ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो पहले अंतर जिला ट्रांसफ़र होना चाहिए था, सेम जिला का पहले ट्रांसफ़र किया गया, ये बड़ी भूल हुई है विभाग से। तो एसीएस से जो बातें हुई हैं शिक्षकों की, उस आधार पर शिक्षकों ने ये जानकारी साझा की है। तो विभाग भी बैकफुट पर है, शिक्षा विभाग भी बैकफुट पर है, यानी अब कुछ ना कुछ नतीजा देखने को मिलेगा। इस बीच आपको हम बता रहे थे कि ये जो अभिषेक झा हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं, बात सरकार की बातों को रखते हैं, पार्टी की बातों को रखते हैं। तो उन्होंने क्या बातें रखी हैं, एसीएस से मुलाकात की है उन्होंने भी इस मामले में, जिस तरह से हो हल्ला काफ़ी मचा हुआ है, उसके बाद अभिषेक झा ने मुलाकात की है और जानकारी लेने के बाद जानकारी साझा की है। तो हम आपको वो जानकारी भी दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है। पटना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय एस सिद्धार्थ सर से मुलाकात हुई तथा हाल में हुई पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक साथियों के स्थानांतरण संबंधित लंबी बातचीत हुई है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ही मसला है, समझ भी सकते हैं मुलाकात करने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखना है। क्या है, क्योंकि जिस तरह से सरकार फंस रही है, शिक्षकों का आक्रोश दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी को भी अपना पक्ष रखना होगा। तो उन्होंने मुलाकात की है। हमने सर को हमारे शिक्षक साथियों की समस्याओं से अवगत कराया है, समस्या भी बताई है उन्होंने, और सर ने मुझे बेहतर तरीके से समझाया। लगभग 80,000 से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण उनकी इच्छा से हो चुका है, लेकिन कुछ शिक्षक साथी जिनका पदस्थापन उसी स्कूल में रह गया है, कई दिनों से शिक्षा विभाग इस काम में लगा हुआ है। तो वो बता रहे हैं कि 80,000 शिक्षकों का स्थानांतरण उनकी इच्छा के मुताबिक हो चुका है, लेकिन कुछ शिक्षक साथी हैं जिनका पदस्थापन उसी स्कूल में रह गया है, कई दिनों से शिक्षा विभाग इस काम में लगा हुआ है। उनका कहना है कि अंदर की बात बता रहे हैं, एसीएस से जो बातें हुई हैं उसमें कहना है कि 80,000 जो शिक्षक हैं उनका मनमाफिक तबादला हो गया है, यानी 80,000 शिक्षकों को उनके चॉइस के मुताबिक स्कूल मिल गए हैं, लेकिन अभी कुछ शिक्षक जो हैं रह गए हैं, उन्हें स्कूल अभी नहीं मिला है। तो इस काम में विभाग लगा हुआ है, यानी आगे जो है बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रवक्ता हैं, जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। और आगे वो लिखते हैं, जब हमने सर से उन शिक्षक साथियों के विषय में पूछा तो सर ने बताया कि जिन शिक्षकों को कहीं जाना था वहाँ तो वैकेंसी है, लेकिन जिस जगह उनका मूल पदस्थापन है उस रिक्ति को भरने के लिए दूसरे शिक्षकों के ने आवेदन नहीं दिया था।
ऐसी स्थिति में लगभग 1000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाती और पठन पाठन का काम ठप हो जाता। अब ऐसा क्यों हुआ है ये बताने की कोशिश की गई है। दरअसल जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे दिया और उनका ट्रांसफ़र अगर कर दिया जाता तो वो जिस स्कूल में पदस्थापित हैं वो स्कूल खाली हो जाता, क्योंकि उस स्कूल में दूसरे जो शिक्षक ने किसी ने आवेदन नहीं दिया था आने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उस स्कूल में शिक्षक की कमी हो जाती, शिक्षक में अगर कहा जाए रिक्ति पूरी खाली हो जाती, फिर स्कूल बिना शिक्षक विहीन हो जाता। तो वैसी स्थिति जो है 1000 से ऐसे अधिक स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाती। अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाता मनमाफिक, उन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाता, तो उस स्कूल में आने वाले शिक्षक कोई नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में परेशानी खड़ी हो जाती और पठन पाठन का काम ठप हो जाता। आगे लिखा गया है, वजह बताई गई है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। ये बड़ी वजह आई है सामने की 1000 स्कूलों में रिक्ति शून्य हो जाती, 1000 स्कूलों में शिक्षकों की संख्या जो है वो शून्य हो जाती, यानी सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र अगर कर दिया जाता तो वो स्कूल जो है शिक्षक विहीन हो जाता। और अब आगे लिखते हैं, शिक्षा विभाग में 3 स्तंभ हैं, विद्यार्थी, स्कूल और शिक्षक। शिक्षा विभाग की चिंता अपने 2 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों और 6 लाख से अधिक शिक्षकों को लेकर है। यदि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की उपलब्धता नहीं रहने के चलते स्कूल बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यह एक बड़ी समस्या के रूप में होता। शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है कि किसी भी कीमत पर बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। अभी उत्पन्न हुई समस्या के समाधान की दिशा में उन्होंने बताया कि जिन भी शिक्षक साथियों को परेशानी है, जहां तक संभव हो समाधान किया जाएगा। टीआरई 3 में बहाल शिक्षकों की रिकाउंसलिंग संपन्न हो जाएगी, उससे भी वैकेंसी को भरा जाएगा ताकि बाकी बची हुई महिला शिक्षिकाओं का समाधान निकाला जा सके। यानी रास्ता बनाया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से, ये बता रहे हैं जो प्रवक्ता हैं सरकार के, पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रयास चल रहा है, शिक्षा विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। टीआरई 3 से बहाल शिक्षकों की रिकाउंसलिंग संपन्न हो जाएगी तो वो जो शिक्षक आएंगे तो उन शिक्षकों को वहाँ भरा जाएगा और उसके बाद उन शिक्षकों को जो स्कूल में जो आवेदन दिया है, जो महिला शिक्षक जो रो रही हैं, उनका जो है उपाय होगा, वो भी जो है उनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। सर ने पूरी तरह से आश्वस्त किया कि सरकार की हर पहल छात्रों और शिक्षकों के भविष्य के मद्देनज़र है। मैं भी अपने सभी शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूं कि इतने दिनों तक आपने धैर्य रखा, आपकी समस्याओं की गंभीरता को हम समझ सकते हैं। सरकार और विभाग पर भरोसा रखें, बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम आएगा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि किसी भी परेशानी को कुछ लोग राजनीतिक अवसर में तब्दील करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग की छवि को धूमिल करके गलत संदेश दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ठीकरा फोड़ा गया है, कुछ लोगों पर फोड़ा गया है ठीकरा कि वो सियासत करने में लगे हुए हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल कर रहे हैं, सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। आगे लिखते हैं, कुछ ऐसे अवसरवादी शिक्षक नेता हैं जिनके लिए यह जरूरी है कि हमारे शिक्षक साथी बेचैन रहें और उन्हें राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिले। शिक्षक नेताओं पर ठीकरा फोड़ा है और कहा है कि कुछ ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं शिक्षक हमेशा बेचैन रहें और वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहें। आगे लिखते हैं, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जिनको मौका मिला है उनका दोहरा चरित्र सभी पहलुओं पर दिख रहा है। शिक्षक साथियों के बीच भ्रम फैलाते हैं। तो बड़ी बात कह दी है। दरअसल तिरहुत से चुनाव लड़ा था, अभिषेक झा को भी उतारा गया था जदयू की तरफ से, उनकी हार हुई थी, लेकिन तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बंशीधर ब्रजवासी ने जीत हासिल की थी। तो बिना नाम लिए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी जो हैं शिक्षक नेता जो हैं बंशीधर ब्रजवासी, उन पर जो है वो निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो भ्रम फैलाते हैं। जिन 80,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है वे तो खुश हैं, इनके लिए उन्होंने विभाग का धन्यवाद नहीं किया। जिनका नहीं हुआ उनको भड़का कर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपने उन साथी पर जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए हैं, यानी बंशीधर ब्रजवासी, अगर साफ तौर पर समझिए, उन पर कह रहे हैं कि वो अपने भड़काकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। 80,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ तो उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। सरकार कोई भी फैसला माननीय के दबाव में नहीं बल्कि विद्यार्थियों के हितों में ध्यान में रखते हुए कर रही है। इनको क्रेडिट लेने की बेचैनी है, इसलिए हमारे शिक्षक साथियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इनको बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। शिक्षकों की झूठी बात करके ये शिक्षा विरोधी साबित हो रहे हैं। कैसे ट्रांसफ़र के कारण बंद विद्यालय में किसी टीचर की पोस्टिंग की जाए,
बताएं। कैसे सब्जेक्ट टीचर के ट्रांसफ़र के बाद सब्जेक्ट की पढ़ाई बंद करनी पड़ रही है, समाधान बताएं। मैं चुनौती देता हूं कि ये मेरे साथ विभाग चले, अपर मुख्य सचिव महोदय से मिले और जिन चुनौतियों का सामना विभाग कर रहा है उसका समाधान बताएं या फिर किसी भी परेशानी पर ओछी राजनीति बंद करें। अंत में मैं एक ही बात, हम मजबूती से अपने शिक्षक साथियों के साथ खड़े हैं। तो सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है और जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मुलाकात की है, तमाम पहलुओं को समझा है कि परेशानी कहाँ हो रही है और उन बातों को साझा किया है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से सफाई आई है। शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक बच गए हैं, जो अभी परेशान हैं, जो टेंशन में हैं, उनके लिए भी रास्ता बना रही है सरकार। शिक्षा विभाग रास्ता बना रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है, ये जैसा बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए, अगर सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो 1000 वैसे स्कूल होंगे जहां पर शिक्षक ही नहीं बचेंगे। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई ठप हो जाएगी। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है, तमाम तरह की जो है बातें सफाई दी जा रही हैं सरकार की तरफ से और कह रहे हैं कि हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन फिलहाल जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बवाल जरूर मचा हुआ है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।